हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। जयराम सरकार बड़ी योजनाओं को लेकर हिमाचल प्रदेश में अब ला रही है और चुनावों में पूरी तरह से जाने का, यानी कि अगर कहें तो पूरी तरह से अब कमर कस ली गई है और भाजपा चुनावों में जा रही है। बहुत सी चीजें जो है वो नई हो रही हैं और इसी बीच खबर यह है कि बल्क ड्रग पार्क, नॉर्थ इंडिया का एक सबसे बड़ा पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में मिला है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हम बल्क ड्रग पार्क सुन रहे हैं, केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है, धरातल पर ये कब तक पूरी तरह से उतरेगा, जिसको कह सकते बल्क ड्रग पार्क के बारे में मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ये कहा था कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और उस आत्मनिर्भरता की कड़ी में उन्होंने ये कहा कि हमारे पास फार्मास्यूटिकल है, लेकिन फार्मास्यूटिकल के लिए उसको कच्चे माल के लिए हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, खास करके चाइना के ऊपर। इसलिए उस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। तो ये बल्क ड्रग पार्क का विषय उस समय आया और हमने, हिमाचल प्रदेश ने उसमें कम्पीट किया, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि केवल 3 स्टेटें पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिनको चयनित किया गया बल्क ड्रग पार्क के लिए, उसमें हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे ऑफिसरों ने बहुत अच्छा उसके ऊपर एक्सरसाइज की है, जिसके कारण से हम उसमें क्वालिफाई हुए हैं। आपके ध्यान में रहे कि हिमाचल प्रदेश में पूरे देश का जो 30% खपत जो है वो फार्मास्यूटिकल हमारा है। इसलिए हमें कच्चे माल की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, और कच्चे माल में लगभग 95% जो है वो चाइना से आता है। जब ये बल्क ड्रग पार्क आपका बनेगा, तो बल्क ड्रग पार्क बनने के बाद हमें चीन के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं रहेंगे, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि इसके लिए हमने जिला ऊना में हरोली, जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे उस जमीन को देखा है। लगभग 1400 एकड़ के करीब वो हमारी जमीन है। 1000 करोड़ रुपए का अनुदान हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर हम उसकी डीपीआर बनाएंगे और उसके ऊपर आगे काम शुरू करेंगे। अच्छा, कितनी बड़ी उपलब्धि हम देख रहे हैं कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को इतनी बड़ी सौगात जो है वो यहाँ पर मिली है। मैं तो ये मानता हूं, और ये मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का। ये कोई छोटी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में एक बहुत बड़ा नाम होगा इस प्रोजेक्ट का, और इस प्रोजेक्ट से लगभग जिस समय ये सारी की सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी इसमें, और 20,000 लोगों को डायरेक्टली वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 10,000 लोगों को इनडायरेक्टली वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके अलावा और बहुत सी एंसिलरी यूनिट्स यहाँ पे आएंगे, जिसके माध्यम से भी हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि केवल और केवल एक जिले की तस्वीर नहीं बदलेगा, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की तस्वीर को बदलेगा। हिमाचल प्रदेश का जो पैसा बाहर जाता था कच्चे माल के लिए, यहीं पर ही उसकी खपत होगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम हुआ है, और ये इतिहास में जब भी कभी इन चीजों के विषय में बात होगी तो जयराम ठाकुर सरकार को याद किया जाएगा कि एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा मील पत्थर जो है वो हिमाचल प्रदेश में आया। अच्छा, सवाल ये है कि ऊना ही क्यों, और ऊना में भी हरोली ही क्यों? आपके पास नालागढ़ था, बद्दी था, बरोटी वाला था, इंडस्ट्रियल एरिया पूरा है, आप कहीं भी इसको लगा सकते थे, हरोली ही क्यों चुना गया? आपके ध्यान में रहे कि बद्दी और बरोटी वाला में 1000 एकड़ जमीन एक जगह मिलना बड़ा मुश्किल है। और एक बात और आपके ध्यान में रहे कि सबसे पहले इसके लिए नालागढ़ को ही चुना गया था, लेकिन नालागढ़ को चुनते हुए जिस समय वहां पर देखा गया हमें पानी की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वहां पानी की जो है वो नहीं मिल पा रहा था, और इसके अंदर एक बहुत बड़ी जमीन की जरूरत थी। ये ठीक है कि कोइंसिडेंटली ये हरोली आया है शब्द, और जिला ऊना में हरोली एक ऐसा स्थान है जिस यहाँ पर बहुत बड़ी जमीन जो है वो हम लोगों को मिली है। और हमने जब गैर सरकारी जमीन के बारे में बात की, लोगों ने बड़ी अपना हाथ बढ़ाया है, सरकारी जमीन मिली है। इसलिए केवल और केवल इसका कारण यही है कि एक जमीन का बहुत बड़ा पैच, और जो जो चीजें हमें जरूरी चाहिए थी, रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इन सारे विषयों को वहां पर आसानी से हम पा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है ऊना को चुना गया है। आप ऊना में हरोली की बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का अपना विधानसभा क्षेत्र है, मुकेश अग्निहोत्री ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं, और बल्कि उनका आरोप है, और अलग अलग मंचों के माध्यम से वो ये बात कहते रहे हैं कि 1 महीने में तो टॉयलेट भी नहीं बनता। अब आप बल्क ड्रग पार्क लगाने जा रहे हैं, कैसे संभव है ये? मुझे इस बात का दुख है कि जिस व्यक्ति के विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही हो,
जिस व्यक्ति के विधानसभा क्षेत्र के अंदर इतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना हो, वो इस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन की बातें कर रहे हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। बड़े काम के लिए समय लगता है, लेकिन मैं उनसे जो पूछना चाहता हूं, वो उद्योग मंत्री रहे हैं, कभी उन्होंने सपने में भी सोचा था कि ब्लड ड्रग पार्क नाम की कोई चीज होती है? कभी ये विषय कभी ध्यान में आया उनके कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो हमने यहाँ पे खड़ा किया है, उसके लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसके लिए वेलकम करना चाहिए। ये केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि उनके क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समय में ये प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उनको अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, और उनकी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। उनका तो ये भी कहना है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, बन आपसे पाएगा नहीं। केंद्र सरकार से मंजूरी बेशक मिली है, लेकिन बना के वो ही दिखाएंगे, यानी कि नेता प्रतिपक्ष ये बात है। कैसे बनाएंगे? दोबारा से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने के समय में ही इतने बड़े बड़े पार्क आ रहे हैं, इसलिए सपने लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धरातल के ऊपर सारी दुनिया को नजर आ रहा है, और दीवार पे लिखा भी लोग पढ़ रहे हैं कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क जो आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है उसके तौर पर माना जा रहा है। अधिकारियों का एक बहुत बड़ा रोल जो है इस पूरे समीकरण को अगर देखें हम, कि बल्क ड्रग पार्क जो है उसकी डीपीआर तैयार करना, उसको मंजूरी के लिए जो है वो आगे अपनी पक्ष अपना रखना, अपनी बात रखना। आज अगर हाल फिलहाल की हम बात करें, कैसे किस तरह से ये फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि उत्तराखंड भी जो है वो नियर बाय स्टेट है, वहां पर भी बड़े इस तरह के जो अगर हम इंडस्ट्रीज वहां पर देखें तो इस तरह की बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पर हैं। गुड़गांव तक जो है वो हम देख रहे हैं कि इसका सीधा फायदा जो है वहां की इंडस्ट्रीज को भी देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको सबसे पहले यही विषय बताया है कि नॉर्थ सेक्टर में केवल और केवल हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है, यहाँ पे बल्क ड्रग पार्क बनेगा, और कच्चा माल लेने के लिए लोगों को चाइना जाना पड़ता था, अब लोग ऊना में आएंगे। इसलिए हिमाचल प्रदेश के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो दूसरी जो आपकी नियर बाई स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को भी इस बल्क ड्रग पार्क बनने से बहुत बड़ा फायदा होगा। दवाइयों की कीमतों में फर्क पड़ेगा, कच्चे माल की कीमत में फर्क पड़ेगा, और हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी अच्छी होगी। अफसरशाही तो काम कर रही है, इसी पार्क को दिलाने के लिए बड़ा उनका हाथ रहा है। आरोप ये भी है विपक्ष की तरफ से, अगर कह लिया जाए तो गलत नहीं होगा, कि अफसरशाही के ऊपर जो है वो पकड़ नहीं है, कोई कमांड नहीं सुनते, कोई बात नहीं सुनते। कितने हद तक सच्चाई आप इन चीजों में देख रहे हैं? आप भी मंत्री हैं। बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश में आया है, ये किसकी देन है? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की इनके ऊपर पकड़ ना होती तो ये प्रोजेक्ट कैसे जाता, कंपीट कैसे करते? इसलिए ये केवल और केवल बोलने के लिए है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छे व्यक्ति हैं, सोबर व्यक्ति हैं, शरीफ व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पकड़ नहीं है। आज पूरे पिछले 5 वर्षों का आप लेखा जोखा देखिए, जो जो काम अफसरों को बोला गया है वो किया गया है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि राजनीति और जो हमारे ऑफिसर साहबान हैं उसके बीच में एक तरीके का समन्वय बढ़ना चाहिए। वहां पर कोई लड़ाई नहीं है, महाभारत नहीं है कि वहां पर हमने उनको डराना है तभी काम होगा। काम लेने का तरीका होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कामयाब हुए हैं, और इस प्रकार की मुझे तो कोई बात नजर नहीं आती। अच्छा, मेडिकल डिवाइस पार्क की बात कर लेते हैं, वो भी एक पाइपलाइन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। आज क्या स्टेटस है मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर, क्या कहेंगे आप? मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो नालागढ़ में बन रहा है। 350 करोड़ रुपए का इसके ऊपर हमारा जो है वो खर्चा आएगा। उसकी स्वीकृति हम लोगों को मिली है, और उसकी 35 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज भी हो गया है, और 75 करोड़ रुपया उसको गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भी रिलीज किया है। उसकी डीपीआर बन गई है, और उसकी जो पार्क बनना है उसका जो टेंडर है वो सितंबर महीने में ही हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 2 पार्क हिमाचल प्रदेश को मिलना ये एक बहुत बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि जो हमारा नेता है वो किस प्रकार से अपनी बात को केंद्र में रखते हैं, किस प्रकार से केंद्र में जो हमारे नेता बैठे हैं वो हिमाचल प्रदेश की बात को किस प्रकार से सुनते हैं। अच्छा, युवा एक इस नज़र को जरूर देख रहे हैं कि बल्क ड्रग पार्क जो है बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है। मेडिकल डिवाइस पार्क आप कह रहे हैं कि वो भी यहाँ पर अब पाइपलाइन में और जल्द ये धरातल पर उतरेगा। युवा ये कह रहे हैं कि रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है, और जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर लग रही हैं, बड़े हब जो यहाँ पर बन रहे हैं, हिमाचलियों को वहाँ पर जगह नहीं मिलती, उनको दरकिनार जो है वो हमेशा किया जाता है। कोई जमाना था तो आपकी बात सच्ची थी, आज के जमाने में ये बात नहीं है।
कोई जमाना था केवल और केवल हिमाचल प्रदेश का नौजवान कारखाने के अंदर जाके मजदूरी करता था, वो निम्न स्तर के ऊपर, निम्न डेजिग्नेशन के ऊपर काम करता था। आज आप जाइए बड़े बड़े एमएनसी में जाइए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जाइए, आपको व्हाइट कॉलर जॉब में हिमाचल प्रदेश का बच्चा मिलेगा। उसका कारण यह है कि अब हिमाचल प्रदेश के बच्चा एमबीए भी मिल रहा है, बीबीए भी मिल रहा है, बीटेक भी मिल रहा है, बायोटेक में भी उसने किया हुआ है, इसलिए आज वो परिस्थितियां नहीं रही हैं। फिर भी उद्योग मंत्री के नाते जब मेरे पास किसी प्रकार की ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो मैं इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई करता हूं। और कहीं मिनिमम वेजेस की वायलेशन हो रही है, कहीं लेबर लॉ की वायलेशन हो रही है, इन सारी चीजों को मैं देखता हूं। जहां जहां से कोई आवाज ऐसी उठती है तो उसके बारे में मैं विचार भी करता हूं और एक्शन भी करता हूं। और दूसरी बात जो आपने नौजवानों के बारे में कही है, ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है और ये जो ब्लड ड्रग पार्क है, हजारों लोग लगेंगे। आने वाले समय में आपको बीएससी नहीं मिलेगा कोई बच्चा घर में बैठा हुआ। ये सारी की सारी जो बच्चे हैं अच्छी एजुकेशन वाले यहाँ पे लगेंगे, और निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश में जिन पार्कों के लगने से हमारे बच्चों का जो आने वाला समय है उनको अच्छे अवसर भी मिलेंगे और वो अच्छी पोस्टों के ऊपर हिमाचल प्रदेश में ही काम करेंगे। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल आपसे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, हम आपसे बात कर रहे हैं। आप विधानसभा के चुनाव को लेकर ये बड़ी चर्चा है इस बात की, माहौल बहुत गर्म है कि अब विक्रम ठाकुर जो है वो चुनाव कहां से लड़ने, मैं तो बदलेंगे क्या? मैं तो इतना ही बोलूंगा, सीट वो बदलता है जिसको किसी प्रकार का खतरा होता है, सीट वो बदलता है जिसकी अनसर्टेनिटी होती है। विक्रम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लेके मैं वहां गया हूं। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदली है। मेरा वो विधानसभा क्षेत्र था जहां कभी कोई एक कॉलेज नहीं होता था, आज वहां 3-3 कॉलेजेस की बिल्डिंग बन रही है, फार्मेसी कॉलेज वहां बन रहा है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज वहां बन रहा है, मॉडल आईटीआई वहां बन रही है, एचआरटीसी का डिपो वहां पर है, 50 बेडेड हॉस्पिटल वहां है, 24/7 हॉस्पिटल वहां बन रहे हैं। जब मैं दिन रात काम करके वहां पे काम कर रहा हूं तो ये केवल और केवल उन लोगों द्वारा ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जो लोग ये चाहते हैं कि किसी ना किसी माहौल बनाया, किसी ना किसी तरीके से सुरक्षित सीट के ऊपर अपने आप को बचाया जाए। ऐसा कोई विषय नहीं है। मैंने जसवां परागपुर के लोगों की सेवा की है, निश्चित तौर से मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए जनता टीवी से। तो ये थे विक्रम ठाकुर, उद्योग मंत्री, खास तौर पर कई तरह की बातें कह रहे हैं और जिस तरह से चुनावी माहौल गर्म है, साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि ये बल्क ड्रग पार्क जैसी बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश को मिली है। इसके साथ साथ मेडिकल डिवाइस पार्क जो हिमाचल प्रदेश को मिला है अपने आप में बड़ी सौगात है और जनता को सीधा फायदा इसमें मिलेगा और हिमाचल प्रदेश का नाम भी रोशन होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनमें भी हिमाचल एक अलग से पहाड़ी राज्य है, लिहाजा यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भी बेहद अलग हैं, दुर्गम क्षेत्र यहाँ पर हैं। लेकिन इन मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क जो है उसके आने से कहीं ना कहीं बड़ी सौगात रोजगार के रूप में भी हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।